देखिए हम आप लोगों के सामने वर्गमूल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। वर्गमूल जो आप लोगों में पूछे जाते हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो 7-8 तरीके हैं, उन सभी के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए जैसे 5, 6, 7 इसका वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, तो देखिए 5, 7, 6 तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2, 6, 2, 8 और 8, फिर 2 से डिवाइड किया 1, 4, 4, फिर 2 से डिवाइड किया 72, फिर 2 से डिवाइड किया 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 2 से डिवाइड किया 3 और फिर 2 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। अब इस पे हम पेयर बना लेते हैं। ये तो देखिए 2 के 3 पेयर बने हैं और 3 का 1 पेयर। अब इनको इन पेयरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तो इसका वर्गमूल आएगा 24। अब देखिए दूसरे टाइप में क्वेश्चन, दूसरे तरीके कैसा, किस प्रकार से, देखिए अब जैसे कोई परमेय संख्या दे दी जाएगी 256/441, तो इसी प्रकार से इसको भी निकाल लीजिए। पहले इसका वर्गमूल और वर्गमूल का निशान लगा लेते हैं। तो 256 अलग निकाल लीजिए। 2 से डिवाइड किया 1, 2, 8, फिर 2 से डिवाइड किया 6, 4, फिर 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2 और फिर 2 से डिवाइड किया 1। अब पेयर बनाइए उसी प्रकार से। तो 4 पेयर बने, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ऊपर वाले इसी प्रकार 4, 4, 1 का निकाल लीजिए। 4, 4, 1। तो देखिए इधर जैसे इकाई में जैसे 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा हो तो उसे हम 3 से डिवाइड कर लेते। देखिए 4, 4, 8, 1, 9, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1, 4, 7, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 4 और 9। अब 7 से 7, अब 7 से 1, तो देखिए इसी प्रकार 3 इंटू 7 बराबर 21। तो इसका वर्गमूल आ गया 16/21। अब देखिए नेक्स्ट किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक सेना नायक ने अपने 3600 जवान की एक टोली बनाई और जवानों को इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में होने वाले जवानों की संख्या हो जाएगी, इसका हम वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल तो उसी प्रकार निकालिए। 2 से डिवाइड किया 1, 8, 0, 0, फिर 2 से 9, 0, 0, फिर 2 से 4, 5, 0, फिर 2 से 2, 2, 5। अब देखिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5, 2, 7, 2, 9, क्योंकि अंकों का टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड कीजिए 7, फिर 3 से और उसके बाद में 5 से और 5, 1। अब देखिए
ये पेयर बने उसी प्रकार से। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 5 या 15 दूनी 30 दूना 60। तो कितनी पंक्तियां बनाए वो? 60 पंक्तियां। कितनी पंक्तियां बनेगी? 60। अब उसके बाद में देखिए, ये तो गुणनखंड विधि से थे। कैसे थे? गुणनखंड विधि से। अब अगर भाग विधि से निकालना हो तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम 1849। इसका वर्गमूल हमें निकालना है भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से, क्योंकि भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए भाग विधि से कैसे निकालते हैं। हम इधर से जैसे 1849 लिखा, इधर से हम पेयर बनाते हैं इकाई की तरफ से, और इसमें हम इसकी टेबल पढ़ेंगे। तो जिसकी टेबल पढ़ते हैं उतनी ही बार पढ़ते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चक्कू 16, 5 25। तो 25 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 18 लिखा हुआ है। तो 4 चक्कू 16, यहाँ 2 बचा। अब पेयर ही उतार लेते हैं तो 4 9। अब देखिए यहाँ पे जो डिजिट लिखते हैं, या तो इसका जस्ट डबल कर दीजिए या फिर ये इसमें जोड़ करके लिखिए। ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ 8 हो जाएगा और इसका जस्ट डबल 4 का दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसमें हम बात पढ़ेंगे, इसमें तो 3 बार जाएगा। तो 3 यहाँ लिखिए। तो 3 3 9, 3 8 24। तो इसका वर्गमूल हो गया 43। अब देखिए अगले टाइप और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए अब इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं बड़ी से बड़ी संख्या पूछ देते हैं या छोटी से छोटी संख्या पूछ देते हैं कि वो ज्ञात करनी होती है जिससे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे हम एक संख्या लिखते हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 19, 44, 91 में से घटाने पर शेष पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए पेयर हम इधर से बनाते हैं। 4 की टेबल पढ़ेंगे, 4 चक्कू 16। अब यहाँ पे ये पेयर पूरा उतार लेते हैं। अब इसमें ये जोड़ करके लिखते हैं या इसका डबल 8। अब 4 बार जाएगा, जितनी बार इधर ले जाते हैं लिखते हैं उतनी बार। तो 4 चक्कू 16 के 6 और 4 8 32 से 33। अब यहाँ 14 में से 6 गए 8। अब यहाँ बचे 3 से 3 या 0 तो 8। अब 91। अब चाहे ये इसमें जोड़ करके लिख दीजिए या इसका दूना लिख दीजिए। चाहे ऐसे इसमें 4 जोड़ करके लिख दो या फिर इसका जस्ट दूना लिख दिया करो। अगर ये ध्यान न रहे तो यहाँ पे हो गया 88। अब ये एक बार जाएगा तो 891 881 881। अब 10 जो शेष बचता है तो अगर इसमें 10 कम होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी आपकी 19441 से 10 लेस कर दो तो 19448 तो ये संख्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए अगला टाइप क्वेश्चन जैसे अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। तो देखिए एक फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें होता है कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए माइनस बी। अब इसको इसी प्रकार से कर लीजिए 41 माइनस 40 और 41 प्लस 40। अब इसको घटाए 1 इंटू 81 तो बराबर में अंडर रूट आ जाएगा 81 बराबर में ये हो जाएगा
9 बराबर में कितना हो जाएगा 9। अब उसके बाद में देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे पूछा जा सकता है 6 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो या पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। अब जैसे 6 अंकों चाहे वो छोटी से छोटी पूछी जाए चाहे बड़ी से बड़ी पूछी जाए, तो 6 क्योंकि सबसे बड़ा 9 होता है तो 6 बार 9 और 9 लिख लीजिए और उसके बाद में इस प्रकार से पेयर बना लीजिए। अब इसमें पारा पड़ेंगे तो 9 नमा 81। अब यहाँ से 9 से 1 गया 8 और यहाँ पे से 9 से 8 गया 1। अब 99 ऐसे डाल लीजिए। अब इसका जस्ट डबल लिखते हैं 18, चाहे इसमें ये जोड़ करके लिखो या इसका जस्ट डबल लिख दो। और इसका ये पेयर इसी प्रकार से उतारते हैं जैसे पहले से हम करते आ रहे हैं। अब ये 9 बार जाएगा, 9 बार यहाँ पर लिखिए तो 9 नमा 81 का 1 हासिल 8, 9 अठे 72, 72 8 80, 80 का 0 हासिल 8, 9 एकम 9 और 9 8 17। अब देखिए यहां फिर घटा लीजिए 8 9 1, फिर ये पेयर इसी प्रकार से उतार लीजिए 99। अब इसमें चाहे इसका दूना लिखिए या इसमें ये 9 जोड़ करके लिख लीजिए तो 9 9 18 के 8, 8 1 9 और 1। अगर इसका दूना भी करेंगे तो 198 ही आएगा। अब फिर 9 बार ले जाइए इसको तो 9 नमा 81 का 1 हासिल 8, तो 9 8 72, 8 80 का 0 हासिल 8, 9 नमा 81 और 8 89 हासिल 8, 9 कम 9 और 8 17। अब इसको घटा दीजिए 9 से 1 गया 8 9, यहाँ से डायरी यहाँ पे 18, 18 में से 9 गए 9 और यहाँ पे 8 बचे 1 तो कितना बचा 1998। अब ऐसा करें जो संख्या आपने 6 अंकों की लिखी थी उससे 1998 घटा दीजिए, 1998 घटा दीजिए 1 0 0 8 9 9। तो ये संख्या जो होगी ये 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिए आप लोग सुनिए जरा, अब अगले क्लास में हम जो है घन एवं घनमूल पर चर्चा करेंगे।